ज्वेलरी मेकिंग की सेकंड क्लास में आज मैं एक्सप्लेन करूंगी डिफरेंट टाइप की ग्लू एंड थ्रेड जो मैं यूज करती हूँ। तो फर्स्ट जो ग्लू है वो B7000 ग्लू है। ये वाला ग्लू है वो सबसे स्ट्रॉन्ग ग्लू होता है। इस ग्लू का यूज मैं मेनली जो फिनिशिंग में थ्रेड लगाती हूँ तब करती हूँ। तो आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने जो साइड में थ्रेड लगाया है वो मैंने B7000 ग्लू की हेल्प से ही लगाया है। नॉर्मल फैब्रिक ग्लू की हेल्प से ये वाला थ्रेड अटैच नहीं होता है, और अगर आप थ्रेड से लगाओगे तो इसकी फिनिशिंग अच्छी नहीं आती है। जो भी हमारी कुंदन ज्वेलरी होती है वहां पे मैं B7000 ग्लू का यूज करती हूँ। तो जैसे ऊपर की साइड में जो झुमके दिखा रही हूँ वहाँ पे मैंने यही ग्लू का यूज़ किया है। ज्वेलरी में जहाँ पे राइनस्टोन चेन या फिर बीड चेन लगानी होती है वहाँ पे भी मैं ये वाला ग्लू यूज़ करती हूँ। ईयरिंग का जो बैक साइड का स्टड होता है उसको अटैच करने के लिए भी हम ये वाला ग्लू यूज़ करेंगे। ट्रांसपेरेंट शीट के ऊपर जो भी ईयरिंग मैं बनाती हूँ वहाँ पे ये वाला ग्लू ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि इसको हम थ्रेड की हेल्प से तो अटैच कर नहीं सकते, इसीलिए ग्लू है वो हमारा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो B7000 ग्लू ही आप ट्रांसपेरेंट शीट के अंदर यूज़ करना। नेक्स्ट जो हमारा ग्लू आता है वो फैब्रिक ग्लू आता है। फैब्रिक ग्लू है वो दो टाइप की बॉटल्स में आता है, एक तो ये वाली बॉटल है इसमें आता है। तो इस वाले ग्लू को मैं जब बेस है वो हमारा अटैच करना होता है तो मैं यूज करती हूँ। अगर बीड्स को मैंने अटैच करना है तो फिर मैं ये कोन का यूज करती हूँ, क्योंकि इससे फिनिशिंग अच्छी आती है, वो वाला ग्लू अच्छे से नहीं लगता है। इसीलिए कोन में अगर आप लोगे तो आपको ज्यादा कंफर्टेबल होगा लगाने में। जैसे यहाँ पे छोटे छोटे स्पेसेस है ना, जहाँ पे मैंने येलो एंड व्हाइट कलर के बीड्स लगाए हैं, तो यहाँ पे मैंने कोन की हेल्प से ही फैब्रिक ग्लू लगाया है। उसके बाद मैंने बीड्स को थ्रेड की हेल्प से अटैच किया है। जो फर्स्ट वाली बॉटल में फैब्रिक ग्लू था उसको हम इस टाइप की ज्वेलरी में यूज करते हैं, जहाँ पे बेस पे हमें फैब्रिक लगाना होता है। यहाँ पे आप B7000 ग्लू का यूज मत करना, वरना फैब्रिक है वो थोड़ा ब्लैक कलर का हो जाएगा। तो फैब्रिक ग्लू का ही यूज करना। मैं आपको थोड़े थोड़े एग्जांपल्स देती जा रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि मैं कहाँ पे यूज करती हूँ इनको। तो यहाँ पे मैंने जो रेड थ्रेड लगाया है वो फैब्रिक ग्लू से लगाया है, बीड्स भी फैब्रिक ग्लू से लगाए हैं। मैंने कुछ बैंगल ज्वेलरी बनाई थी, उनके ऊपर जो थ्रेड है और जो मिरर्स में अटैच कर रही हूँ वो सब फैब्रिक ग्लू से ही अटैच किया है। B7000 ग्लू आप यहाँ पे मत यूज करना, वरना वहाँ पे ब्लैक ब्लैक निशान हो जाएंगे। तो इस टाइप से जो मिरर और थ्रेड वर्क कर रही हूँ और ये बीड्स अटैच कर रही हूँ सब फैब्रिक ग्लू से ही आपको अटैच करना है। थर्ड नंबर का जो ग्लू है वो हॉट ग्लू गन होती है। ये वाली जो ग्लू गन होती है इसके पीछे जो आपको ग्लू दिख रहा है इसके इस टाइप से स्टिक्स मिलती है। तो अगर एक खत्म हो जाती है तो हम दूसरी इंसर्ट कर लेते हैं, और ये केबल से चलता है। आप इसको चार्ज करोगे तो फिर ये मेल्ट होने लग जाएगा। इस वाले ग्लू का जो यूज है वो मेनली हम फ्लावर ज्वेलरी में करते हैं। तो हल्दी फंक्शन और मेहंदी फंक्शन में जो भी ज्वेलरी बनती है इस टाइप के फ्लावर से, वो इसी ग्लू से बनती है। तो सारे ग्लू कंप्लीट हो गए हैं जो जो मैं यूज करती हूँ। नेक्स्ट हम चलते हैं थ्रेड के ऊपर। तो फर्स्ट जो थ्रेड है वो नायलॉन थ्रेड है। ये वाला थ्रेड है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है, आप इसको इस टाइप से खींच के देखोगे तो भी ये नहीं टूटेगा, और पानी में भी ये खराब नहीं होता है। ये वाला थ्रेड मैं बीड्स को अटैच करने के लिए यूज करती हूँ, और ये थ्रेड बहुत ही पतला होता है, तो फिर आप ज्वेलरी बनाते हो तो उसमें थ्रेड दिखता नहीं है, तो ये बहुत ही अच्छी फिनिशिंग देता है। नेक्स्ट जो थ्रेड है वो कॉटन नायलॉन मिक्स थ्रेड है। ये वाला थ्रेड है वो दिखने में तो सेम ही है उसके जैसे, लेकिन आप इनको टच करके देखोगे तो आपको डिफरेंस पता चलेगा। आप चाहो तो ज्वेलरी बनाते टाइम सेम थ्रेड का भी यूज कर सकते हो, लेकिन मैं दोनों थ्रेड्स का यूज करती हूँ। हैंगिंग के लिए मैं अलग थ्रेड का यूज करती हूँ, और मेन जो पार्ट है उसके लिए बीड्स लगाने के लिए मैं अलग थ्रेड का यूज करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने हैंगिंग लगाई है वो कितने अच्छे से फॉल हो रही हैं, वो इसीलिए क्योंकि वो थ्रेड है वो थोड़ा सॉफ्ट है। हम जब इस कॉटन नायलॉन थ्रेड को जब टच करते हैं तब भी आपको पता लग जाएगा कि कितना सॉफ्ट है, इजीली ये फोल्ड हो जाता है। तो बहुत ही सॉफ्ट थ्रेड है, इसीलिए हैंगिंग जो है वो बहुत ही अच्छे से ड्रॉप होती है, बहुत ही स्मूथली ड्रॉप हो रही है। और हमारी ज्वेलरी का ऊपर का जो पार्ट होता है जहाँ पे मैं बीड्स को अटैच करती हूँ वहां पे मैं नायलॉन थ्रेड का यूज करती हूँ। तो ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन लगता है, ऊपर से थोड़ा स्ट्रॉन्ग बन जाता है और नीचे से सॉफ्ट बन जाता है। नेक्स्ट जो थ्रेड है जो मैं मेनली यूज करती हूँ वो ये वाले एम्ब्रॉयडरी थ्रेड्स है। मल्टी कलर में ये आते हैं, आपको पूरा बॉक्स मिल जाएगा उसमें मल्टी कलर में होते हैं ये। इन थ्रेड्स का यूज मेनली मैं बाउंड्री के लिए करती हूँ। तो जैसे ये वाला नेक पीस है, यहाँ पे जो सिल्वर थ्रेड है वो यही वाला थ्रेड है, इससे फिनिशिंग ज्यादा अच्छी आती है। अगर आप बीड्स लगाओगे तो इतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं आएगी। यहाँ पे भी जो गोल्डन कलर की जो बाउंड्री बना रखी है वो भी मैंने यही थ्रेड का यूज करके बना रखी है। नेक्स्ट जो है वो दो टाइप के मैं वायर यूज करती हूँ। पहला जो वायर है ये 0.4 mm का वायर है, बहुत ही पतला एंड सॉफ्ट वायर होता है ये। इस वायर का यूज है वो बीड्स को अटैच करने के लिए यूज किया जाता है, जैसे हुप इयरिंग बनाते हैं वहां पे बीड्स को अटैच करने के लिए। नेक्स्ट जो वायर है वो 18 या फिर 20 गेज का वायर है, दोनों में से आप कोई भी वायर ले सकते हो। ये थोड़ा थिक होता है। ये वाला वायर है वो कोई भी शेप को होल्ड कर लेता है, जैसे ये वाला जो इयरिंग है इसके जो बाहर का जो सर्किल है वो इसी वायर से मैंने बनाया है, और अंदर की साइड मैंने वो 0.4 mm का वायर को यूज किया है। इस वाले इयरिंग के अंदर नीचे जो ड्रॉप्स लगी हुई हैं और अंदर की साइड जितना भी वायर का यूज किया है वो 0.4 mm का वायर यूज किया है, और यहाँ पे मैंने रेड कलर के क्रिस्टल को अटैच करने के लिए 0.4 mm का वायर यूज किया है। तो सेकंड क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम ज्वेलरी मेकिंग के लिए बेसिक मटेरियल को डिस्कस करेंगे। बाय बाय।